नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय इतिहास और संस्कृति अर्थात इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में सहर्ष स्वागत है। सार्वजनिक गणेश उत्सव ये पूरे हिंदुस्तान का बहुत ही प्रिय त्योहार है। गणपति बप्पा मोरया के नारे ये हर जगह गूंजते हैं, पर उसका इतिहास क्या है? क्या सिर्फ ये लोकमान्य टिळक के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, या उसका इतिहास और गहरा है, या कुछ अलग है? चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई, इसके ऊपर से इतिहास में बहुत बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से हुई थी, जब हिंदुत्ववाद को, सनातन धर्म को एक नए स्वरूप से जागृत करने की कोशिश उन्होंने की। कुछ कहते हैं कि इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में है। अब जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, राष्ट्रवाद इस नई धारा की और एक नई सोच की बात करते हैं, तो एक नाम जो प्रमुख स्वरूप से हमारे सामने आता है वो है लोकमान्य टिळक। लोकमान्य टिळक और सार्वजनिक गणेश उत्सव ये नाम जैसे एक मेक से जुड़े हुए हैं। बट क्या यही सच है, या इस सच के पीछे और कोई उत्तर है? अब 1870 के बाद राजनीतिक सभाओं पर बंदी डाल दी गई थी। राजनीतिक सभाएं हो नहीं पा रही थी, इसलिए राष्ट्रवाद की विचारधारा, लोगों के बीच में जागरण, ये किस प्रकार से लाया जाए, इसकी सोच ये अनेक नेताओं को थी। लोकमान्य टिळक ने सोचा कि सार्वजनिक गणेश उत्सव के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की विचारधारा जो है वो पहुंचाई जा सकती है। एक नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या राजनीतिक जागरूकता जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ ये लाई सकती है। और इसीलिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का सहारा लिया गया, क्योंकि राजनीतिक त्योहारों पर कोई बंदी नहीं थी। पर क्या लोकमान्य टिळक ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? नहीं। इतिहास में कुछ चीजें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि उससे 1 साल पहले ही यह कोशिश की गई थी। भाऊ साहेब रंगारी ने 1892 में पुणे में कोशिश की थी सार्वजनिक गणेश उत्सव करने की। पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव जो है यह मुंबई में गिरगांव में लोकमान्य टिळक के नेतृत्व में ना होकर भाऊ साहेब रंगारी के नेतृत्व में पुणे में आयोजित किया गया था। इससे प्रेरणा लेकर कहा जाता है कि लोकमान्य टिळक ने फिर इसका आयोजन मुंबई में किया, और फिर आगे चलकर यह महाराष्ट्र राज्य में और बाकी भारत में भी यह फैलने लगा। आज 21वीं शताब्दी में सार्वजनिक गणेश उत्सव यह सिर्फ महाराष्ट्र का या हिंदुस्तान का त्योहार नहीं, तो यह विश्व स्तर पर जा पहुंचा है। अब जब हम सार्वजनिक गणेश उत्सव का नाम लेते हैं तो इसके साथ राजनीतिक जागरूकता यह जुड़ी हुई है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ है वो ये है कि इस त्योहार के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में भी कोशिश की गई थी। 1946 में एक गणेश मूर्ति जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव की, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के प्रति थी। इस प्रति में अगर आप देखो, इस चित्र में अगर आप देखो गौर से, तो नेताजी सुभाष चंद्र के चरणों पर इट इज द ब्रिटिश लायन दैट इज बीइंग किल्ड। अंग्रेजी सिंह जो है, जो राजनीतिक प्रतीक था अंग्रेजी हुकूमत का, उसको कुचला जा रहा है। सार्वजनिक गणेश उत्सव का काम यह अधिकतर आजादी से पूर्व यह राजनीतिक जागरूकता लाना था, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देना था, और उसी के साथ साथ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को फैलाना था। यह था सार्वजनिक गणेश उत्सव का आजादी से पूर्व का इतिहास। आप सभी को गणेश चतुर्थी की और सार्वजनिक गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।